अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस दोबारा समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पहले इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की थी। गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुश्तरका कानूनी मामलत का मुसवदा तैयार कर लिया, काबीना का आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। शिबली फराज के नाम ECL से निकालने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला DG FIA DG पासपोर्ट को नोटिस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, बताया जाए दरखास्त गुजार का नाम ECL में है या नहीं। नाम ECL में डाला है तो वजह बताएं। फिर वॉइस कमेंट्स जमा कराने की हिदायत। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत आज होगी। मुल्जिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम की जानिब से मुल्जिमान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब टीम तफ्तीश से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 78,762 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में कमी मुतवक्के। माहिरीन का कहना है 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्के है। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर शिकस्त उन्हें 2-4 करेंगे। इन लोगों ने ये IPPs को हम पर मुसल्लत किया। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना चौथे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रात गए धरने के शुरका से खिताब में कहा, ये तबका अशराफिया नहीं, तबका बदमाशिया है। अवाम का खून चूसते हैं। अवाम साथ रहें तो इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। धरना पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद और ताकतवर बना रहा है। कुछ लोगों का एजेंडा है कि वो नौजवानों को मायूस करें। ये धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। बोले, हुकूमत टाल मटोल न करे, जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। धरना मरी रोड से D चौक और पार्लियामेंट हाउस भी जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का कराची समेत दीगर शहरों में भी धरना देने का ऐलान। कहा, 31 जुलाई से कराची में धरना शुरू करेंगे। लाहौर, पेशावर और क्वेटा में भी धरने का जल्द ऐलान करेंगे। झूठ कहते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को फ्री बिजली नहीं मिलती। क्या उनको फ्री पेट्रोल नहीं मिलता? गाड़ियां भी छोटी कराएंगे और फ्री पेट्रोल भी खत्म कराएंगे। अब ये कौम कैपेसिटी चार्जेस नहीं देगी। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमत ने मुतालबात का जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ्द ने मुतालबात की फहरिस्त हुकूमती टीम को थमा दी। हुकूमत ने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा मान लिया, फौरी रिहाई का हुक्म दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कोशिश मुज़ाकरात का अगला दौर नतीजा खेज साबित हो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना धरना जारी रहेगा। आवाम की ताकत इन्हें संजीदा होने पर मजबूर कर देगी। जमात इस्लामी के मुतालबात में 500 यूनिट तक के सार्फिन को बिल में 50% रियायत, IPP से कैपेसिटी पेमेंट के माहदे खत्म करना, तनख्वाहदार तबके पर आई टैक्सों में कमी, अशराफिया और मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूली शामिल है। IPPs मुआहिदों को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। 39 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस देंगे। दौरा चीन में
पैंडा बॉन्ड पर बात हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। तमाम फ्यूल्स की एवरेज नेपरा ने अपने रिकॉर्ड में कल डाला है 10 रुपये 67 पैसे कि आप 10 रुपये 67 पैसे का फ्यूल है, आप कहते हैं कि चले ना चले प्लांट के पैसे देने, किसी को 300 रुपये यूनिट देना है। IPPs मुआहिदों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में पूरा ड्राफ्ट और डेटा पेश करेंगे। चाहते हैं कि IPPs मुआहिदे का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को ही हो रही है। विंड प्लांट्स को 44, ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए अदायगी की जा रही है। लोग कहते हैं हमारे बंद प्लांट से महंगी बिजली ना खरीदी तो एतमाद मजरू होगा। 40 लोगों के लिए 24 करोड़ आवाम को कुर्बान कर देंगे। IPPs को अदायगियां कैसे रोकी जाएं? मसला हल कैसे होगा? YY न्यूज की खुसूसी नशरियात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कुछ IPPs मुकम्मल फ्रॉड है, इनको बंद करना होगा। 70% IPPs लोकल है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के शेयर्स भी हैं। 23% IPPs चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। हैरान हूं जो 30 साल से हुकूमतों का हिस्सा है वो भी बोलना शुरू हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा IPPs को अदायगियां जारी रही तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फैक्ट्रियां बंद होंगी, तनख्वाहदार बेरोजगार हो जाएगा, पैसा कैसे जमा होगा? 40 साल से जो कारपेट के नीचे डल रहे थे अब वो बाहर आ गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा IPPs से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। IPPs फॉरेन आपकी कंपनीज हैं, लोकल जितनी हैं रिवाइज होने चाहिए। जो बंद हो गए उनको कहें भाई अल्लाह मालिक है। यहाँ आरिफ हबीब है, मियां मंशा है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए ना पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो आप कह दें इनको बाय बाय। बैरून छोड़ दें। लोकल IPPs मुआहिदों पर तो नजरसानी होनी चाहिए। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी भी IPPs मुआहिदों के खिलाफ बोल उठे। कहते हैं लोकल IPPs ने अरबों रुपए कमा लिए हैं, अब मुआहिदे रिवाइज करने चाहिए। इस वक्त मौशी इमरजेंसी है। लोकल IPPs को खुदा हाफिज कहने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जो IPPs बिजली पैदा नहीं कर रहे उनको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अपनी कोताहियां अवाम पर न डाली जाएं। पीपल्स पार्टी ने 300 और नून लीग ने 200 यूनिट फ्री देने की बात की। हुकूमत किसी को भी फ्री बिजली ना दे लेकिन टैक्स खत्म कर दे। कराची टेक्सटाइल मीज़ान ग्रुप और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद 5 दिन बाद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को कराची से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। अगवा का मुकदमा कराची के कलरी थाने में दर्ज हुआ था। FIR के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद क्लिफ्टन ऑफिस से अपने दोस्त कैसर के साथ मीटिंग के बाद निकले थे। शाम 6 बजे जुल्फ़िकार अहमद के अगवा की इत्तला फोन पर मिली। डबल केबिन में 8 अफराद ने माड़ीपुर रोड पर इन्हें रोका और दोनों को साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ा और जुल्फ़िकार अहमद को गाड़ी समेत नामालूम मुकाम पर ले गए। अहले खाना ने जुल्फ़िकार अहमद की बाहिफाजत वापसी के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब किया था। PTI का 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों धरनों का ऐलान। असद कैसर ने कहा हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को एक मेज पर बैठना होगा। हमारे 41 MNAs को निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करते हैं। उमर अयूब बोले PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबह करना चाहती है। शेख वकास अकरम की वालदा के खिलाफ भी पर्चा काट दिया गया। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, होश के नाखुन लें। फिलफौर एक्शन इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का हल है। शेख वकास अकरम ने कहा इदारे मुल्क तबाह न करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत आज है कल नहीं होगी। कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी।
दर्दमंदी से तमाम सियासी जमातों को अपील करूंगा, बजाय सियासत करने के, लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के, मुल्क के मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सियासी जमातों से मिल बैठने की अपील। कहते हैं तमाम जमातें इस सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय सर जोड़कर मसाइल का हल निकालें। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि महंगाई और टैक्सों का बोझ अवाम पर पड़े। कौमी मौशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी को मालूम है इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इंतशार से मौशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सी पैक के साथ ही मखसूस किरदार सरगर्म हो जाते हैं। 2013 के बाद ही इन किरदारों ने तशद्दुद और बदअमनी को फैलाया। आज भी कुछ किरदार चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए सरगर्म हैं। साजिश के तहत गवादर और दीगर इलाकों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 126 मुल्कों के लिए वीजा फीस माफ कर दी। खलीज ताउन काउंसिल ममालिक के कारोबारी शख्सियात के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए अहम इक़दाम उठाया है। 126 मुल्कों के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। मजहबी सयाहत में बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों को खुसूसी सहूलत दी।